नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले जो बात मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो ये कि नेतन्याहू की सत्ता और इजरायली आर्मी के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर बवाल, हजारों पुलिस वाले भी नहीं कर पाए काबू, इजरायली आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, एक लड़के की मौत। क्या कुछ मामला है, सब कुछ बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, गजा में हलाक हुआ एक और आईडीएफ का सोल्जर, रफा में तैनात था 37 साल का मास्टर सार्जेंट योना एफ्राइम। और तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता मार्जी टेलर ग्रीन ने खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा, ट्रंप और इजराइल की सोशल मीडिया पर खोली पोल। चौथी बड़ी खबर, हमास के समर्थन में उतर आए हैं एर्दोआन, इजराइल पर बोला हमला, कहा हमास के पास न बम न परमाणु बम, फिर भी इजराइल बरसा रहा है आग। और आखिर में आपको बताऊंगा मिडिल ईस्ट की में जंग के एक बार फिर से बादल, नेतन्याहू का आदेश लेबनान पर बमबारी तेज करो, हौतीज ने आगाह किया इजराइल को हमला फिर करेंगे। तमाम सारी खबरें हैं, विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये विजुअल देखिए और इन विजुअल्स के पीछे की मैं कहानी आपको दिखाता हूं जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये लाखों की तादाद में जो लोग सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल ये इजरायली ऑर्थोडॉक्स ज्यूज की रैली है। बताया गया कि यरूशलेम में 2 लाख की तादाद में अचानक से तमाम सारे लोगों ने यरूशलेम को घेर लिया और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार और आर्मी के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल का प्रदर्शन किया। क्या कुछ मामला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। दरअसल ये वो लोग हैं, ये वो बहुसंख्यक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं। आप ये तस्वीरें देखते रहे, मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस बता रहा हूं। बहुसंख्यक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, ये वो इजराइल की ये वो आबादी है जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का कट्टर सपोर्टर माना जाता है और ये कट्टर धार्मिक लोग हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इनको कहा जाता है। और इजराइल में एक कानून है जिस कानून के तहत हर व्यक्ति को आर्मी में सर्व करना है, लेकिन ये अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर अपने आप को उससे अलग करने की मांग कर रहे हैं। उनकी ये मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी, कहा ऐसा नहीं होगा। कौन सुप्रीम कोर्ट? इजराइल का सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कोई नया कानून नहीं बनाया और इसीलिए इजरायली आर्मी और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये लाखों लोग जो हैं दोस्तों सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं आपको इस खबर का पूरा लब्बो-लुआब बता रहा हूं। क्या बताया गया, देखिए ये अल जजीरा की हेडलाइन देखिए, क्या बताया गया। इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज रैली इन जेरूशलेम अगेंस्ट मिलिट्री सर्विस। जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बताया गया कि 10 of thousands protesters have marched in Jerusalem to demand that ultra-Orthodox Jewish people remain exempt from Israeli military service. Approximately 2 lakh people, mostly men, clad in the traditional black and suit and hat, carrying peace card denouncing conspiration, brought West Jerusalem to the standstill Thursday, closing road and the setting fire to the peace of the ट्रम्पलिन लोकल मीडिया रिपोर्टर। बताया गया कि वहां कुछ आगजनी की भी खबरें आई हैं और यह भी बताया गया कि ये जो भीड़ थी इसको काबू में करने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई थी, वो भी इनको काबू नहीं कर पाई। और इसी दौरान यह बताया गया कि एक बच्चा जो निर्माणाधीन इमारत में था वहां से गिरकर उसकी जो है मौत हो गई, यह खबर में बताया गया दोस्तों। लेकिन दरअसल है क्या, ये स्थिति क्या है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की चूल्हें हिलने वाली है, उनकी सरकार जो है गिरने वाली है, या यूं कहे कि इजराइल के भीतर जो ना सिर्फ जो सेकुलर तबका है वो, बल्कि जो धार्मिक तबका है, वो धार्मिक तबका जिसके समर्थन से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार चल रही है, वो उनके खिलाफ अब सड़कों पर उतरा है। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता जो है सड़कों पर यलगार कर सकती है और सरकार को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, यह कहा जा रहा है दोस्तों। यह भी है कि वो धार्मिक दल जो खास तौर पर जिनकी पहचान एक तरीके से वो धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं इजराइल के भीतर, उनके समर्थन से चल रही है सरकार। और अगर ये जो कानून है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ, इजरायली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर नेतन्याहू की सरकार जो है
नया कानून नहीं लाती है, नया नियम नहीं लाती संसद से पारित करके, तो उसके नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और बड़ा झटका लग सकता है और सरकार भी गिर सकती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हौतीस हो, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो, या फिर आप गजा में देख लीजिए, लगातार 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है और इसका भी विरोध लगातार चल रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये पहली खबर थी। उधर दोस्तों बीते दिनों रफा में इजराइल का एक सैनिक हलाक किया गया। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम दोस्तों योना एफ्राइम है, योना एफ्राइम फेल्डाम, और इसकी मौत का ऐलान, मौत की घोषणा स्वयं इजराइल ने की है। रफा में ये तैनात था और बताया जा रहा है कि कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर का यह सदस्य था। 37 साल इसकी उम्र बताई जा रही है जो वहां पर मारा गया है। और ऑब्वियस सी बात है, बीते दिनों जो मंगलवार की रात जिस तरीके से गजा में फिर से इजराइल ने बमबारी की नेतन्याहू ने आदेश दिया, अब उसके खिलाफ हमास फिर से गुस्से में है दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों एक और बड़ा झटका लगा है इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू की। जरा आरकेएम टाइम्स की खबर देखिए, इसमें बताया गया कि डेनमार्क कैंसिल्स प्लान टू बाई इजरायली $2 बिलियन डील बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम। जो बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम की $2 बिलियन की डील इजराइल के साथ डेनमार्क करने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया है। इससे माना जा रहा है कि इजराइल को एक और बड़ा डिफेंस के तौर पर एक और बड़ा उसको झटका लगा है। इस बीच गजा में जो सीज फायर का उल्लंघन किया इजराइल ने और सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को और बेगुनाहों को मारा सीज फायर के बावजूद, उस पर अब अमेरिका, जो ट्रंप की सरकार है, जिस रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, उसी में 2 फूट इस मामले पर पड़ती हुई दिखलाई पड़ रही है। ये ट्रंप की सरकार में बेहद अहम चेहरा, इनका नाम देखिए जरा क्या बताया गया है, मार्जर टाइलर ग्रीन। इनका एक ट्वीट आया, देखिए क्या लिखा गया। इजरायली मिलिट्री सेड वेडनेसडे दैट द सीज फायर वाज बैक ऑन द गजा आफ्टर इट किल्ड 104 people including 46 children according to the local health official. 46 children, are these not war crime? सीधे तौर पर इजराइल को घेरते हुए ये एक बड़ी प्रतिनिधि है, एक तरीके से रिपब्लिकन पार्टी की जाना माना चेहरा है, और इन्होंने इस तरीके का इजराइल के खिलाफ सीधा सीधा बयान लिखा। और इस पर अमरीश मिश्रा जो लिखते हैं ट्वीट, वो भी आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या बताया गया कि जॉर्जिया एक रिपब्लिकन, जॉर्जिया की है, जॉर्जिया से रिपब्लिकन अमेरिकी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा गजा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और 46 बच्चों सहित 104 नागरिकों की हत्या पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बढ़ती दरार को उजागर करती है। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं क्योंकि अधिक दक्षिणपंथी नेता उनके प्रशासन द्वारा इजराइल को दी जा रही सैन्य सहायता के पैमाने और शासन के युद्ध अपराधों की उनकी संलिप्तता पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों पार्टी के ही लोग, ये अब सिर्फ मामला दोस्तों इजराइल के भीतर फूट का नहीं बचा, ये ट्रंप सरकार, ट्रंप प्रशासन के भीतर, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी फूट की स्थिति दर्शाता है दोस्तों। आगे अमरीश मिश्रा लिखते हैं कि इस साल की शुरुआत में कांग्रेस सदस्य ने गजा के बिगड़ते मानवीय संकट के बीच फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के नरसंहार की निंदा की थी। मंगलवार को जो हवाई हमले हुए उसके बाद गजा नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बस्सल ने कहा कि स्थिति विनाशकारी और भयावह थी और इसे संघर्ष विराम समझौते का स्पष्ट घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों में विस्थापित लोगों के लिए बने तंबू और पट्टी में एक अस्पताल के आसपास क्षेत्र को निशाना बनाया गया हालिया हमलों में युद्ध विराम की कमजोरी और उजागर कर रहा, जो शुरू से ही बार बार उल्लंघनों से प्रभावित रहा है। हालिया हमलों से गजा मीडिया के कार्यालय ने कहा कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजराइल ने कम से कम 80 बार उल्लंघन किया, जिसमें 97 फलस्तीनी मारे गए और 230 घायल हुए। तो ये इजराइल के दोस्तों हालत और ये इजराइल का सच है। उधर मंगलवार की रात किए गए इजरायली हमले की निंदा टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी की। एर्दोआन ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। क्लैश रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि हमास सेज नो बॉम्ब नो न्यूक्लियर वेपन बट ऑल दीज वेपन आर इन इजरायली हैंड। बताया गया ना हमास के पास कोई बम है ना कोई न्यूक्लियर हथियार है, सारे के सारे हथियार सब कुछ इजरायलियों के पास है और इसीलिए ये वहां पर इजराइल जो है हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को मार रहा है। ये साफ तौर पर एर्दोआन ने बताया है। ये जरा वीडियो सुनिए पहले आप। Sayın Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur.
ये क्लैश रिपोर्ट का वीडियो है क्रेडिट के साथ जो मैंने आपको दोस्तों सुनाया। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को भी ताकीद कराया ईरान के खिलाफ, कहा कि ईरान जो है ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो अमेरिका में सीधा वार कर सकता है। ये ग्लोबल अपडेट्स की खबर आपकी स्क्रीन पर बताया क्या, यूएस शुड बी अलर्ट, ईरान इज डेवलपिंग अ न्यूक्लियर मिसाइल टू हिट यूएस साइट्स, बताया गया। अच्छा, बीते दिनों भी इस तरीके की खबरें आई थी, लगातार ऐसी खबरें आ रही। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं तो आग लगी है, इसीलिए धुआं नजर आ रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान, अच्छा बीते दिनों भी उसकी जो मिसाइल साइट्स थी उस पर भी ईरान अपना काम करते हुए खबरें आई थी कि उसने अपना काम तेज कर दिया है, वहां सारी चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं और मिसाइल साइट्स उसने बढ़ा दी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईरान जो है युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन इस बार अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो इस बार ईरान घुस के मारेगा। और इसीलिए शायद नेतन्याहू को यह लगता है हम तो बच नहीं पाएंगे, इसलिए अमेरिका को डर दिखाया जाए ताकि वो सामने आए। और इसीलिए उसने कहा कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन अपना बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, और वो यूएस की जो साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या जो आर्म साइट्स हैं, उनको निशाना बना सकता है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कही। अच्छा, बीते दिनों एक रशिया ने भी शानदार मिसाइल का टेस्ट कर लिया, उससे भी ट्रंप जो है घबराया हुआ है। कहा था कि हमारे पास मिसाइल की क्या जरूरत है, हम तो हमारे तो जो उसकी जो पनडुब्बी है वो तो वहीं पर है, रशिया के पास ही है। तो इस तरीके से धमकीबाजी का दौर चल रहा है। आरकेएम टाइम्स की खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। रशिया हैज कैपेबिलिटीज टू डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ 48 नेटो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसेस एंड इजराइल साइड विद इन अ वीक। यह कहा गया है, दावा किया गया है कि यह बात दोस्तों पुतिन ने कही है कि रशिया जब चाहे तब नेटो के 48 मिलिट्री साइट्स को ध्वस्त कर सकता है। वो कैपेबिलिटी रशिया के साथ है, यह बताया गया। वी हैव मोर कैपेबिलिटीज टू बॉम्ब एवरी मिलिट्री बेस ऑन आर्म्ड डिपोट ऑफ नेटो इफ इट बॉम्ब मॉस्को। बताया गया कि अगर मॉस्को पर कोई हमला हुआ तो रशिया जो है छोड़ेगा नहीं और वो सारी नेटो के जो साइट्स हैं उनको तबाह कर देगा। इस तरीके की बातें दोस्तों कही गई हैं। उधर मैंने आपको बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लिए भी लेबनान पर उसने हमला करने का आदेश दे दिया। जरा आपकी स्क्रीन पर सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए क्या बताया कि नेतन्याहू ऑर्डर्स एन एस्केलेशन ऑफ एयर स्ट्राइक अगेंस्ट हिजबुल्लाह टारगेट्स इन लेबनान इवन इफ इट लीड टू डेज ऑफ इंटेंस फाइटिंग। यह बताया गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज करने का आदेश जो है वो नेतन्याहू ने दे दिया है। इससे पहले भी देखिए कि इजरायली जर्नलिस्ट ने भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें यह बताया था किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। करंट रिपोर्ट ने देखिए बताया उसके हवाले से, एन इजरायली जर्नलिस्ट रिपोर्ट दैट द इजराइल इज लाइकली टू प्रिपेयरिंग अ कैरी आउट अ प्रिमिटिव स्ट्राइक अगेंस्ट हिजबुल्लाह व्हिच हैज बीन growing in strength and the moving weapon across large parts of the southern Lebanon। साउदर्न लेबनान की तरफ वो अपनी ताकत, वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है ताकि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। ये बताया गया, ये कहा जा रहा है। इस पर दोस्तों लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा है कि औरन ऑर्डर्स द लेबनीज आर्मी टू कन्फ्रंट दिस इजरायली लैंड इन्फिल्ट्रेशन। बताया गया कि किसी भी तरीके के इन्फिल्ट्रेशन को काबू में करने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसने अपनी आर्मी को आदेशित कर दिया है। यानी कि मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की शुरुआत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के पीछे लेबनान पर एक तरीके से पूरे हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में इजराइल है, जो लगातार वो करता आया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की यह खबर है, देखिए इसमें यह साफ तौर पर बताया गया है। लेबनीज प्रेसिडेंट ऑन ऑर्डर्स द लेबनीज आर्मी टू कन्फ्रंट द इजराइल लैंड इन्फिल्ट्रेटर्स आफ्टर टुडे इजरायली रेड ऑन द ब्लीडा म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग एंड किलिंग वन ऑफ इट्स स्टाफ हु वाज स्लीपिंग। बताया गया उसके सोते हुए स्टाफ को मारने के बाद इस तरीके की आदेश दिए गए कि कोई भी लैंड के जरिए कोई भी घुसपैठ या ऐसी स्थिति बनती है तो मिलिट्री को सीधा आदेशित कर दिया गया है। इससे पहले आपको पता है जबरदस्त तरीके से वहां पर इजराइल हमले कर रहा है। अच्छा, इस बीच हौतीज की तरफ से भी, यमन की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, आपकी स्क्रीन पर है। क्या बताया गया देखिए, डेली ईरान न्यूज की खबर है। बताया गया इफ इजराइल अटैक लेबनान इन कमिंग डेज द आर्म फोर्सेस ऑफ यमन विल स्ट्राइक इजराइल
विद ऑल दियर माइट। बताया गया कि पूरी ताकत के साथ अगर आने वाले दिनों में लेबनान पर हमला इजराइल करता है तो हौतीज जो है, यमन जो है, वो इजराइल पर हमला कर देगा। यह बात दोस्तों कही गई है। कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में तो घिरा ही है और घिर गया है हमास की तरफ से भी, घिर गया है लेबनान और यमन की तरफ से भी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।